नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। देखिए दोस्तों, 18 अक्टूबर के दिन गंगा के मैदानी भागों पर ठंडी हवाओं के बीच मौसम सुहावना रहेगा, लेकिन बारिश की संभावनाएं फिलहाल अभी देखी नहीं जा सकती हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर हल्के बादल छा सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। देश का जो पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर भी पूर्वी हवाएं नहीं पहुँच रही, जिसके कारण बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन तमाम रीजनों पर मौसम साफ रहने की उम्मीद है। पर्वतीय क्षेत्रों पर एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ देखा जा रहा है, लेकिन 18 अक्टूबर के दिन इस पश्चिमी विक्षोभ का कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, जिसके चलते पहाड़ी भागों पर भी मौसम साफ रहने की उम्मीद है। 19 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 अक्टूबर के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। पहाड़ी भागों पर जब तक कोई मजबूत पश्चिम विक्षोभ नहीं पहुंचेगा, तब तक दोस्तों बारिश होने की उम्मीद नहीं है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, तमाम रीजनों पर मौसम साफ देखा जाएगा। मैदानी भागों की तरफ दोस्तों लगातार शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित तमाम रीजनों पर मौसम साफ रहने की उम्मीद बनी हुई है। देश के पूर्वी भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से दोस्तों हल्की नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी और देश का जो पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर हल्की बौछारें शुरू हो सकती हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों पर मौसम साफ रहने की प्रबल संभावनाएं देखी जा सकती हैं। 20 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करूं तो 20 अक्टूबर के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, दक्षिण भारत के एक बड़े एंटायर रीजन पर एक आने वाले दिनों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, जिसके चलते अच्छी तेज बारिश होने की उम्मीद है। और 20 अक्टूबर के दिन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के भागों पर दोनों सागरों की तरफ से नमी वाली हवाओं के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। एक मेजर परिवर्तन यह है कि पूर्वी भारत की तरफ भी कुछ नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी, तो उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम और दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ भी तेज बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड के भागों की तरफ मौसम साफ रहेगा और कुछ इसी प्रकार का मौसम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर भी मौसम साफ रहने की प्रबल उम्मीद है। 21 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 21 अक्टूबर के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार तेज मानसूनी हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके कारण छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। हालांकि दोस्तों, बिहार के भागों पर मौसम साफ रहेगा और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो मैदानी भागों की तरफ भी बारिश की संभावनाएं दिखाई नहीं पड़ रही हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन तमाम भागों पर कुछ अरब सागर की तरफ से शुष्क हवाएं पहुंच रही हैं और कुछ पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ से मौसम साफ है। 22 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 अक्टूबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि बारिश वाले बादल दोस्तों मध्य प्रदेश के पूर्वी दक्षिणी भाग और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं इन भागों पर नमी लेकर पहुंच रही हैं, जिसके चलते इन भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। लेकिन अभी देश के एक बड़े भागों को बारिश का इंतजार करना पड़ रहा है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश। यहाँ पर तो मौसम पूरी तरीके से साफ रहने की उम्मीद है। पहाड़ी क्षेत्रों पर अभी कोई शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ दिखाई नहीं पड़ रहा है दोस्तों 22 अक्टूबर के दिन, जिसके चलते पहाड़ी भागों पर भी मौसम एकदम साफ देखने को मिल रहा है। 23 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 अक्टूबर के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को पोस्ट मानसून सीजन में सिस्टमों के बारे में जानकारी देता हूं। बंगाल की खाड़ी काफ़ी अधिक प्रभावशाली और काफ़ी अधिक सक्रिय है और एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है 23 अक्टूबर के दिन, और धीरे धीरे ये देश के दक्षिणी भागों पर मूसलाधार भारी बारिश दे सकता है। 23 अक्टूबर के दिन दोस्तों दक्षिण भारत के तमाम भागों पर भारी बारिश की संभावना है और कुछ इसी प्रकार का मौसम मध्य प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़,
उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन तमाम भागों पर भी गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। लेकिन मैदानी भागों की तरफ कोई भी सक्रिय वेदर सिस्टम नहीं है। तो पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एक बड़े एंटायर रीजन पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ अगर मैं जानकारी साझा करूं तो पहाड़ी भागों पर मौसम साफ रहेगा। 24 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 24 अक्टूबर के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। देश के दक्षिणी भागों पर अति भीषण बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, इन भागों पर दोस्तों 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश गरज चमक के साथ दिखाई पड़ रही है। और मध्य प्रदेश की तरफ दोस्तों लगातार गरज चमक वाले बादल पहुंच रहे हैं, जिसके कारण मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के कुछ मध्य हिस्सों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। मैदानी भागों पर दोस्तों जब तक कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं पहुंचेगा तब तक बारिश होने की उम्मीद नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों पर दूर दूर तक बारिश होने की संभावना 24 अक्टूबर के दिन दोस्तों देखी नहीं जा सकती है। बात करने वाले हैं 25 अक्टूबर के मौसम के बारे में। 25 अक्टूबर के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 25 अक्टूबर के दिन पहाड़ी क्षेत्रों पर एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। इस हल्के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान के भागों पर कुछ जगहों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर मौसम साफ है। मैदानी भागों की तरफ भी शुष्क मौसम देखा जाएगा। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों पर शुष्क मौसम रहेगा। और जो देश का पूर्वी हिस्सा है यहाँ पर हल्की बारिश की प्रबल उम्मीद है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। 26 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 अक्टूबर के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आ चुका है। 26 अक्टूबर के दिन दोस्तों मौसम में बदलाव ये है कि देश के दक्षिणी भागों पर अति भीषण बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण भारत के तटों से टकरा जाएगा, जिसके कारण 200 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर 200 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश हो सकती है। उत्तर भारत और मध्य भारत के हिस्सों पर मौसम एकदम साफ रहने की उम्मीद है। 27 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 अक्टूबर के दिन देखा जाए तो दोस्तों देश के भागों पर मौसम साफ नज़र पड़ रहा है। हिमालय पर्वतों की तरफ से ठंडी हवाएं मैदानी भागों की तरफ पहुंच रही हैं, जिसके चलते मैदानी भागों पर भी मौसम सुहावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर मौसम साफ है। और जो वहीं पूर्वी भारत के हिस्से हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाओं के बीच हल्की बारिश की पूरी उम्मीद है। तेज बारिश की संभावना नहीं है। इसी के बीच बिहार के हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।